फ्रेंड्स, आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में यूट्यूब में शायद जानकारी आपको डिटेल्स में ना मिले। और डिटेल्स में जाने से पहले चलिए मैं एक वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को डिटेल्स में इनका जानकारी देते हैं। निकाल रहे का फोटो ले रहे हैं, निकाल रहे पता नहीं चलता है। मैंने आप लोगों को एक स्लैब का वीडियो दिखा है और स्लैब में कवर ब्लॉक बहुत अच्छा तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बट एक क्वेश्चन है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कवर ब्लॉक का जो फेसिंग है इसके बारे में आपको पता है कितना होना चाहिए? कवर ब्लॉक का जो स्ट्रेंथ है कितना होना चाहिए? ये लोग इसके बारे में आपको जानकारी है नहीं है ना? चलिए इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। आज डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ कवर टू रेनफोर्समेंट, मतलब नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर क्या है जानते हैं। नॉमिनल कवर है एज पर 456 नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग स्टीरअप एंड लिंक्स। तो देख सकते हैं कि मैंने एक कॉलम का सेक्शन इधर दिखाया है और कॉलम में ए है आपका स्टीरअप और ए है आपका वर्टिकल रॉड। बट इनका नॉमिनल कवर क्या है? नॉमिनल कवर है का जो आउटर फेस है उनसे मेन जो बार है वर्टिकल बार आपका मेन बार है, तो वर्टिकल बार का फेस से लेके आउटसाइड ऑफ द कंक्रीट फेस ये होता है नॉमिनल कवर। ओके, नॉमिनल कवर का टॉलरेंस क्या है? नॉमिनल कवर टॉलरेंस एज पर 456 के हिसाब से क्लॉज 12.3.2 के हिसाब से एक्चुअल कंक्रीट कवर शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर। आपका अगर नॉमिनल कवर आपका 40 mm है तो नॉमिनल कवर हम लोग प्लस 10 mm कर सकता है, बट माइनस कर नहीं सकता है। तो एज पर 456 के हिसाब से आप है प्लस 10 mm बाई 0, मतलब आपका 0 से लेकर 10 mm तक प्लस हो सकता है बट माइनस हो नहीं सकता है। ये आपका नॉमिनल कवर का टॉलरेंस है। ओके, अभी है कवर डिस्टेंस। अभी कवर को हम लोग प्रॉपरली साइड पे मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक, तो कवर ब्लॉक को कितना डिस्टेंस में हम प्लेस करेंगे इसका भी ये है। और बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए, 400 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? बट एज पर 45 के हिसाब से मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कवर जो है शुड बी प्लेस ऑफ 1 मीटर। मतलब क्या होता है कि आपने हो सकता है कि यहाँ एक कवर ब्लॉक यूज़ कर दिया, फिर यहाँ से आपने और एक कवर ब्लॉक हुआ, इसका जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस भी 1 मीटर। 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होना नहीं चाहिए। बेसिकली जनरली हम लोग साइड पे 600 mm से लेके 1 मीटर तक हम लोग यूज़ करते हैं कवर ब्लॉक को। ओके, ये है आपका कवर डिस्टेंस हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइड में आते हैं, और आपने अगर कंसल्टेंसी के साथ काम किया है, बहुत अच्छा बाहर इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के साथ काम किया है, तो कंसल्टेंसी में आपको ये पॉइंट फेस करना पड़ता है। और एक क्वेश्चन है कि जो हमने कवर यूज का ग्रेड कितना होना चाहिए। बस IS 456 का हिसाब से क्लॉज नंबर 12.3.2 का हिसाब से कवर ब्लॉक होगा कंक्रीट का सेम ग्रेड। मतलब मैंने M30 का, ये हो सकता है कि मैंने M30 का ग्रेड का स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, तो स्लैब में जो कवर ब्लॉक यूज़ होगा उसका भी ग्रेड M30 होना चाहिए। ये आपका IS 456 कहते हैं। बट साइड हम लोग क्या करते हैं, साइड में मोटर का कवर ब्लॉक बना लेते हैं, तो ये जनरली छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन में तो चल जाता है। बट अगर आपने बहुत बड़ा इंडस्ट्री में काम किया हो या कंसल्टेंसी के साथ काम किया है, तो डायरेक्ट कंसल्टेंसी का जो टीम रहेगा आपको मना कर देगा कि ये कवर ब्लॉक साइड पे यूज़ नहीं कर सकते। और एक कवर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, वो भी PVC है। इन मॉडर्न एज में PVC कवर ब्लॉक का यूज़ बहुत चारों तरफ से हो रहा है। तो साइड पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? साइड पे हम लोग रेडीमेड कवर ब्लॉक आपको मिलते हैं, और रेडीमेड कवर ब्लॉक में आपको साइड पे स्ट्रेंथ वाइज M40 M30 का हिसाब से आपको कवर ब्लॉक मिल जाएगा। आप इनको साइड पे यूज़ कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन है कि एक्चुअल में नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए आपका सेक्शन वाइज? स्लैब में कितना होना चाहिए, बीम में कितना होना चाहिए, और राफ्ट में कितना होना चाहिए, या कॉलम में कितना होना चाहिए? पहले मैं एक जानकारी दे दूँ, जो ड्राइंग में मेंशन है आपको साइड में वही यूज़ करना होगा, डेविएशन करना नहीं चाहिए। और ड्राइंग में जो है वो डिजाइन से आता है, और डिजाइन में क्या एज्यूम करते हैं, ये मैंने एक आपको देखा है कि नॉमिनल कवर जो है एज पर 456 क्लॉज 26.4.2 में क्लियरली मेंशन किया गया है। जो एक्सपोजर कंडीशन रहता है, एक्सपोजर मतलब कहाँ कंक्रीट हो रहा है, कौन सा वेदर में कंक्रीट हो रहा है, उनका हिसाब से आपका कवर ब्लॉक नॉमिनल कवर को डिफाइन करते हैं। अगर माइल्ड कंडीशन होगा, एक्सपोजर अगर माइल्ड है तो 20 होगा, यह होता है मिनिमम। ओके, और मॉडरेट होगा तो 30, सीवियर होगा तो 45, वेरी सीवियर
50 और एक्सट्रीम एक्सपोजर होगा तो 75 आपको मिनिमम कवर देना पड़ेगा, जिसको नॉमिनल कवर बोलते हैं। ओके, तो हम अभी 456 में क्या क्लॉज मेंशन किया, एक्सपोजर क्लॉज है, वो अभी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने IS 456 का एक क्लॉज है 8.2.2.1 का जो पेज है मैं आप लोगों को सामने इधर शो किया हूँ, और इसमें डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन क्या है और कौन सा लोकेशन में ये कंडीशन है, और इनका हिसाब से आपको डिज़ाइन में नॉमिनल कवर जो है आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, आप लोग स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा जो कंडीशन में कौन सा एरिया में होगा, मैं आप लोगों को इनका बारे में और भी डिटेल्स में पोस्ट करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक जनरल नोट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इन कॉलम में नॉमिनल कवर जो होगा वो आपका 40 mm मिनिमम होना चाहिए और लेस देन द डाया ऑफ साज बार। अगर कॉलम में बार अगर 25 mm है, 40 mm है, तो आपका सेम डाया का नीचे बार होना नहीं चाहिए। एक कौन सा केस में है ना, एक्चुअली अगर आपका जो 12 mm से ऊपर का बार नहीं है तो उसी जगह में आपको कवर क्या होगा 25 mm आपका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अभी राफ्ट के लिए क्या होगा, राफ्ट के लिए कवर जो होगा 50 mm होगा। ये आप जनरली हम लोग साइड पे यूज़ करते हैं, बट आपको एज पर ड्राइंग में जो है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अभी और एक क्वेश्चन है कि नॉमिनल कवर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, नॉमिनल कवर देने का रीज़न क्या है, नॉमिनल कवर आपका बेनिफिट क्या देते हैं। नॉमिनल कवर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है करोशन से लेके। अगर नॉमिनल कवर सही तरीके से नहीं देंगे तो रेनफोर्समेंट वाटर का टच में आएगा और करोशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो नॉमिनल कवर क्या होता है, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन से आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। और ड्यूरेबिलिटी मतलब स्ट्रक्चर कितना दिन तक आपको लास्टिंग करेगा, तो उसी का हिसाब से आपको ये तीनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों चीज़ आपको नॉमिनल कवर आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कवर का ब्लॉक का जो है उनका साइज क्या होता है, कवर ब्लॉक का साइज 15 mm से 75 mm तक कवर ब्लॉक यूज़ होते हैं और इनको मार्केट में रेडीमेड हिसाब से आपको मिल भी जाता है।